हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू आवर एजुकेशन चैनल इंस्पायर एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 विच इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो आई होप you will like this video as well as you will able to understand. For that I requested you all to see the whole video. So let's see the first question of practice set 2.3 completing square method. The first question, x square प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो जैसा हम लोगों को सभी को मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ए प्लस बी, और ये क्या हो गया उसका एक्सपांडेड फॉर्म। तो जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे सबके सब एक्सपांडेड फॉर्म में मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। सो कैसे करना है? लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ऑलवेज 1 होना चाहिए। आफ्टर दैट राइट, सो यहाँ पे 1 है, कोई इशू नहीं है। फिर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस 20 है तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस 20। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट सेकेंड, अभी ये थर्ड टर्म में फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स वाला टर्म हो गया है राइट। अब नाउ कांस्टेंट जो थर्ड टर्म रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए एकदम सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा थर्ड टर्म है। 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एक्स है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है राइट। जो भी नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका 1/4। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, 1/4 हमें यहाँ पे ऐड करना है। एज वेल एज क्या हो, यहाँ पे ऐड करेंगे तो इक्वेशन इनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ हमें ऐड करना होगा। सो वी विल ऐड 1/4 बोथ साइड राइट। सो देयरफॉर वी विल गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 20 प्लस 1/4। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1/4 लिखा, ये टोटल हमारा कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया राइट। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कैसा? एक्स स्क्वायर है, ये एक्स हो गया, और ये 1/4 किसका स्क्वायर है? 1/2 का। देखो 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू, इसे ऐड करना आप अच्छी तरह हम लोगों को पता है 20 इंटू 4 प्लस 1 राइट। ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। नाउ अभी देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म ए एंड बी राइट। सो डायरेक्टली वी विल राइट एक्स, प्लस साइन है तो प्लस 1/2 राइट होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे सो डेफिनेटली यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपको मिल जाएगा। सेम जो है आपका एक्सपांडेड फॉर्म यही मिलेगा। सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि इजीली हम लोग कर सकते हैं। नाउ दिस वन 24 से 80, 80 प्लस 80 1/4। नाउ सी एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 1/4। स्क्वायर में आ गया परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? डायरेक्टली टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, देखो क्या होगा? x प्लस 1/2 है, सो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा? आपका स्क्वायर हट जाएगा वहाँ पे, x प्लस 1/2 इक्वल टू, नाउ हियर 81 एंड 4 प्लस माइनस, कभी भी स्क्वायर रूट लेंगे क्या होगा उसका? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सो अंडर रूट 81/4। नाउ वी ऑल नो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, एंड 4 किसका है? 2 का। Therefore, x plus 1/2 is equal to plus 9/2, और x is equal to x plus 1/2 is equal to minus 9। एक प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। सो दोनों सॉल्व कर लेते हैं। x is equal to 9/2, 1/2 माइनस होगा यहाँ पे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सो 2 9 minus 1, दिस इज योर 8/2, सो दिस इज 4। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज, और x इज इक्वल टू माइनस है 9/2 है, 1 को भी वहाँ पे लेके जाएंगे माइनस 1/2। सो 2 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1, सो इट इज माइनस 10/2। वी कैन डिवाइड, विल गेट हियर माइनस 5। नाउ वी हैव द आंसर 4 and -5 are the
रूट्स ऑफ इक्वेशंस। सो बहुत इजी मेथड है, आपको कल सिंपल से स्टेप्स ध्यान में रखना है, बाकी आपको एकदम इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 ही है, सो कोई इशू नहीं है। नाउ 2x कॉन्स्टेंट हम लोगों को वही करना है, -5 वहाँ पे जाएगा तो आपका +5। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इजीली, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 2 है यहाँ पे। सो 1/2 टू गेट कैंसल, सो इट इज 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। हमारे पास थर्ड टर्म हो गया है 1। सो वी विल ऐड 1 both side. So x square plus 2x plus 1 is equal to 5 plus 1. Therefore देखो अभी ए फर्स्ट हो गया 1 स्क्वायर गया, सो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, सो होल स्क्वायर 5 प्लस 1 इज 6। नाउ स्क्वायर टर्म है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √6। देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6। देयरफॉर x इज इक्वल टू √6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस √6 माइनस 1। सो देयरफॉर our answer we can write here √6 minus 1 and minus √6 minus 1 are the roots of given equation, right? Now similarly we will do the third one. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3, राइट? तो एट सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। सी हियर 1 है, m स्क्वायर का वेरिएबल 1 है और डायरेक्टली ये पहले से हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड में है, सो हम लोग को डायरेक्ट थर्ड टर्म फाइंड करना है। सो थर्ड टर्म 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है यहाँ पे, -5 है, सो -5 होल स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -5/2 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 25/4। सो वी विल ऐड 25/4 बोथ साइड। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इक्वल टू -3 प्लस 25/4। देयरफॉर अब देखो ये फर्स्ट टर्म आपका m है, m स्क्वायर माइनस 5m। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, सो इक्वल। नाउ 4 3 = 12 -12 प्लस 25/4। आफ्टर दैट देखो ये फर्स्ट टर्म आपका m है, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, देखना है यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस। ये क्या है आपका 5/2 होल स्क्वायर, आपका परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने थर्ड टर्म ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया हमारा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस वन इक्वल टू -12 प्लस 25 इज अवर 13/4। देयरफॉर m माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस √13, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 by taking स्क्वायर रूट, राइट? 13 का स्क्वायर √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। देयरफॉर m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस √30/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2। देयरफॉर m इज इक्वल टू √13/2 प्लस 5/2 और m इज इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस 5/2। सी दोनों के कॉमन है सेम, सो वी कैन राइट 2 हियर
√13 + 5 और m इज इक्वल टू 5 माइनस √13 अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2. सो देयरफॉर दीज आर द सॉल्यूशन. वी कैन राइट द आंसर √13 + 5 अपॉन 2 and 5 minus √13 upon 2 are the roots of given equations. So it's very easy, just you have to follow the steps. Fourth question देखते हैं. फोर्थ 9y² - 12y + 2 = 0. 4, 5, 6 तीनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं. देखो यहाँ पे क्या है, हर बार अभी हमने जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y² और x² जो भी रहता था वहाँ पे 1 था, बट यहाँ पे देखो 9 है, राइट. सो हम लोग सॉल्व करते हैं ये भी. 9y² - 12y + 2 = 0. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 करना. 9 है, सो हमें यहाँ पे 1 करना है. तो 1 करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट रहेगा उसी से हम लोग को सारे टर्म्स को डिवाइड करना होगा. सो यहाँ पे 9 है, तो व्हाट वी विल डू हियर, डिवाइड विथ 9. तो एज वेल एज सेकेंड टर्म को भी 9 से डिवाइड करना होगा और थर्ड टर्म को भी 0.9 0, राइट. सो 9 get cancelled. Here 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So we'll get here y² - 4/3y plus 2/9 = 0. y² - 4/3y, अभी जो टर्म है इसे हम लोग क्या करेंगे, 0 वहां पे जाएगा तो -2/9, राइट. नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना है. फर्स्ट सेकंड टर्म तो हमारा थर्ड टर्म फाइंड करना है. सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे y वाले टर्म से तो कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर. राइट इट डाउन हियर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y इज -4/3 होल स्क्वायर. नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो यहाँ पे आपका -2/3 है, होल स्क्वायर है. So it will be 2 2s are 4/9. So हमें क्या करना होगा अभी, add 4/9 both the side. So add 4/9 both side. So we'll get here y² - 4/3y plus 4/9 equal to, यहाँ पे देखो -2/9 है. So -2/9 plus 4/9, राइट. अभी इतना थर्ड टर्म फाइंड होने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डायरेक्टली वी विल राइट हियर, फर्स्ट टर्म क्या है y, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये किसका स्क्वायर है, 2/3 का है. सो विल राइट हियर 2/3 होल स्क्वायर, राइट. डैड ये y था, y स्क्वायर रूट y, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 है होल स्क्वायर. अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द सेम वैल्यू. नाउ 9 डिनोमिनेटर आर सेम, -2 plus 4, that means 4 - 2 is equal to 2/9. After that, by taking square root, square root ले लेते हैं हम लोग. यहाँ पे y - 2/3 equal to ±2. Square root of 2 is 2 and 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 3. Therefore y - 2/3 is equal to +2/3 और y - 2/3 is equal to -√2/3. Therefore y is equal to √2/3 माइनस वहाँ जाएगा तो क्या होगा +2/3 और y is equal to -√2/3 है, वहाँ पे जाएगा तो +2/3. So therefore दोनों के देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 वी कैन राइट हियर, 2 + √ वी कैन राइट हियर. ठीक है, लिख सकते हैं ना, प्लस है तो 2 को मैंने पहले लिख लिया. और y इज इक्वल टू -√2 + 2 है तो 2 को मैं पहले लिखता हूँ फिर -2 और दोनों नंबर सेम है. सो वी कैन राइट द आंसर 2 + √2/3 एंड 2 - √2/3 आर द रूट्स ऑफ quadratic equations. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन देख लेते हैं हम लोग.
2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा यहाँ पे, y² को यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे 1 करना होगा। फॉर दैट वी विल डिवाइड बाय ऑल द टर्म बाय 2। सो 2 विल कैंसल, y² प्लस ये आपका 9/2y होगा प्लस 2 5 10, सो ये 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर y² प्लस 9/2y, 5 को क्या करेंगे अभी हम लोग 0 के इक्वल के लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे, सो इट इज़ -5। नाउ सेम प्रोसीजर विल फर्स्ट फाइंड द थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 9/2 होल स्क्वायर। सो 1 9 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9 9 ज़ा 81/16। So we will add 81/16 both the side. Adding 80/16 both side. So what we will get here? y² plus 9/2y plus 81/16 equal to -5 plus 81/16. Now see, directly one more step I'm going to write here. 9/2y, अभी 81/16 किसका स्क्वायर है? 81/16, 81 किसका है? 9 का है और 16 किसका है? 4। या तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 9/4, सी ये होल स्क्वायर इक्वल टू 16 5 80, 16 5 80 -80 प्लस 81 इज 1/16। नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट हियर, देयरफॉर सी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। मैंने थर्ड टर्म लिखा, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। सो हियर y², instead of y² we will write here y, plus sign है, so we will write here plus, after that 9/4 whole square equal to here 1/16. Now by taking square root, we will get here y plus 9/4 equal to plus minus, square root of 1 is 1 and square root of 16 is 4, right? Everyone knows that. So therefore y plus 9/4 equal to plus 1/4 or y plus 9/4 equal to minus 1/4. Therefore y is equal to 1/4, 9/4 वहाँ पे लेके जाएंगे तो minus 9/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, so 4 as it is, 1 minus 9, so minus 8/4, this is -2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और y is equal to -1/4 है, 9/4 जाएगा तो -9/4, so दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 4, -1 -9, so दोनों नेगेटिव है तो we will add -10/4, we will divide 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, so I will get here -5/2, so we can write the answer -2 and -5/2 are the roots of equation। तो यहाँ पे हमें -2 और -5/2 मिला, बट आंसर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको -5/4 एंड -5/2 आंसर्स में है, ठीक है। तो आपको चेक करना, जब भी हमें आंसर, अगर हमें कोई डाउट होता है तो आंसर्स, तो हमें ये वैल्यू क्या करना है, इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि LHS में रखने के बाद राइट हैंड साइड में देखेंगे कि ये इसका रूट है या नहीं, एज वी डिड द इन 1.1। सो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, सो दैट मीन्स ये मिस प्रिंट है जो बैक साइड में आंसर्स है। सो आवर आंसर इज -2 एंड -5/2। लुक एट द 6th क्वेश्चन, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सो 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सबसे पहले हम लोग x वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। 5x² माइनस 4x इज इक्वल टू 7। नाउ x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, सो विल डिवाइड विथ 5। Okay, now 5 I get cancel. Here we get x² minus 4/5x is equal to 7/5. Now find the third term. Third term find कर लेते हैं, 1/2 multiply with minus 4/5 whole square. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, minus 2/5
whole square. So this is square of 2 is 4 and square of 5 is 25. We will add 4 upon 25 both the side. Add 4 upon 25 both side of the equation. X square minus 4 upon 5x plus 4 upon 25 equal to 7 upon 5 plus 4 upon 25. नाउ ये लिखने के बाद डायरेक्ट हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर. x है यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये किसका स्क्वायर है 2/5 का, राइट. 2/5 का स्क्वायर है तो 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू. नाउ देखो 25 है 5 है, सो दोनों के बेस सेम करना हो तो 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, राइट. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, यहाँ पे 25 होगा, सो डिनोमिनेटर 25 से 35. नाउ ऐड करेंगे क्या होगा आपका 39/25 x minus 2/5 whole square. Now by taking square root, we'll get here x minus 2/5 प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 39 एंड 25 का स्क्वायर रूट होगा 5. देयरफॉर x minus 2/5 is equal to plus 39/5 और x minus 2/5 is equal to minus 39/5. Therefore x is equal to 39/5 plus 2/5 और x is equal to minus 39/5 plus 2/5. अब देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है 5, सो वी कैन राइट हियर 39 प्लस 2 और x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी 5 दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, सो 39 माइनस 39 है, माइनस 39 प्लस 2, तो वी गॉट द आंसर्स. सो वी कैन राइट द आंसर्स अंडर रूट 39 प्लस 2/5 एंड माइनस अंडर रूट 39 प्लस 2/5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा किस तरह करना है और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा. आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल.